फरीदाबाद में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह व उनकी टीम पर एक निजी अस्पताल संचालक ने लगाई लूटपाट और फर्जी कार्यवाही करने के आरोप। दरअसल बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी स्थित सम्राट अस्पताल के संचालक और उसके परिवार के लोगों ने पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह और उनकी टीम पर अस्पताल पर फर्जी कार्यवाही और लूटपाट के आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस संबंध में निजी अस्पताल संचालक द्वारा इसकी शिकायत भी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की गई है और अब मीडिया के माध्यम से सरकार से डॉक्टरों की टीम पर कार्यवाही को लेकर गुहार लगा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि 22 तारीख को की गई अस्पताल के ऊपर पीएनटी की रेड पूरी तरीके से फर्जी थी, जिसमें सुलेख करने के लिए डॉक्टर मान सिंह की टीम द्वारा 21 तारीख को उनके दूसरे अस्पताल पर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। 10 लाख रुपए न देने पर डॉक्टर मान सिंह और उनकी टीम ने उनकी संजय कॉलोनी स्थित सम्राट अस्पताल पर पीएनडीटी फर्जी रेड की गई और उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर मान सिंह और उनकी टीम ने उनके घर पर लूटपाट भी की। इस लूटपाट में उन्होंने 2 लाख रुपए और कुछ सोने के आभूषण भी शामिल हैं। वहीं निजी अस्पताल के संचालक द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर डॉक्टर मान सिंह ने जब बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो कार्यवाही अस्पताल पर की गई थी वह कार्यवाही बिल्कुल जेन्युइन थी और उनके द्वारा या उनकी टीम द्वारा कोई भी लूटपाट या कोई भी पैसा नहीं लिया गया था। बाकायदा अधिकारियों के आदेश पर यह कार्यवाही की गई थी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना जी, क्या ये पूरा मामला, जिस मामले को लेकर के आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं 2 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए ज्वेलरी वगैरह लेकर के जाएगा, क्या है? 22 तारीख की शाम को एक पेशेंट लक्ष्मी नाम की मेरे पास आई, पेट दर्द की शिकायत लेकर। मैंने उसे 2 गोली मेफ्टल इस्पास की देके आराम करने के लिए लिटा दिया। इसके बाद डॉक्टर मान सिंह और डॉक्टर ज्योति आए और आते ही उन्होंने सीसीटीवी बंद कर दिया। अच्छा, क्या कहा? सीसीटीवी बंद करने के लिए बोला तो मैंने चाबी मंगवा के उनको दी तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर वो मेरे ओपीडी रूम में बैठ गए और डिग्री मांगी मेरे से। अच्छा, तो मैंने कहा डिग्री अंदर मेरे बेडरूम में है, अंदर अलमारी है उसमें स्टोर में, उसमें रखी हुई है लॉकर में। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लेके आइए। मैं गई तो पीछे पीछे डॉक्टर मान सिंह और डॉक्टर ज्योति भी आ गए और अंदर आके मुझे बोले कि आप 10 लाख रुपए दे दो तो हम मामला यहीं रफा दफा कर देंगे, नहीं तो आपके अगेंस्ट केस बनाएंगे और आपके बेटे के अगेंस्ट भी बनाएंगे और 315 और 201 लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्यों, क्या मामला बनाना चाह रहे थे? एमटीपी का झूठा? हाँ। बगैर रेड किए हुए ये बात हो रही थी, जब तक रेड नहीं की थी उन्होंने? नहीं, आ तो गए थे रेड के लिए ही तो आए थे। रेड के दौरान कही थी? ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने मना कर दिया, अभी 10 लाख तो मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैंने अलमारी खोली डिग्री निकालने के लिए तो उन्होंने मुझे साइड में कर दिया डॉक्टर ज्योति ने। डॉक्टर ज्योति और मान सिंह ने सारा सामान अलमारी का खोल करके लॉकर खोल के डिग्री निकाल ली और 2 लाख रुपए और जो ज्वेलरी थी उसमें एक मेरे उन्होंने निकाला। हाँ, एक जोड़ी टॉप्स, एक अंगूठी और एक बुलियन था 2 ग्राम का, वो निकाल के उन्होंने एक पन्नी की थैली में डाल दिया। क्या आपने अपने परिवार को नहीं बताया कि इसके बारे में? इसको मैंने वहाँ से आने के बाद जेल से तब बताया। उसी दौरान क्यों नहीं बताया? उस दौरान मैंने इसलिए नहीं बताया कहीं पुलिस मुझे ज़्यादा परेशान करे, कुछ करे, इसलिए डर की वजह से नहीं बताया। हाँ, किसी को नहीं बताया। तो आप क्या चाहते हैं? आप इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? अब कार्रवाई चाहते हैं, जो भी क्या कार्रवाई चाहते हैं? भाई हमारी चीज़ हमें वापस मिले। जबकि आपको सजा भी हो चुकी थी, उसमें मुकदमा भी आपके खिलाफ हो चुका था और पैसे भी आपके ले गए। हाँ, और भी कोई पैसे की डिमांड की थी आपसे? हाँ वो बताया ना मैंने आपको, 10 लाख रुपए मांगे उन्होंने कि हम केस रफा दफा कर देंगे यहीं। मेरा उपेंद्र कुमार नाम है। मैं अपनी बात कहने के लिए कि मेरे साथ न्याय हो, इसलिए मैंने फैसला किया। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 21 और 22 तारीख की घटना जो हमारे खिलाफ पत्नी और बेटे के खिलाफ केस किया गया, ये झूठा है और ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों अस्पतालों में। केस जो बनाया गया ये संजय कॉलोनी वाले जेसीबी अस्पताल के सामने सम्राट हॉस्पिटल के लिए बनाया गया, जबकि मेरा बेटा ना तो 21 तारीख को वहाँ था ना 22 तारीख को वहाँ था। मेरा बेटा केवल सीकरी अस्पताल देखता है और इन्होंने
अपनी रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि 21 तारीख को सीकरी अस्पताल सम्राट हॉस्पिटल में गए, जबकि ये वारदात इन्होंने दिखाई है 22 तारीख को। अच्छा। और लिंक किया है मेरे बेटे को। मेरे बेटे का उस अस्पताल में आना जाना उन दिनों में नहीं था जिस दिन ये आए। ठीक है। एक आरोप और लगाया आपने कि 2 लाख रुपए नकदी और कुछ ज्वेलरी वगैरह लेके गए डॉक्टर, क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई मेरी पत्नी ने मुझे जैसा बताया कि भाई 2 लाख रुपए वाली जो गड्डी थी वो उनके पास थी और जेवर में 2 चीजें थी, एक तो अंगूठी थी और एक कोई कान वान के टॉप्स थे, कुछ ऐसा बताया, छोटी चीज थी। तो उसके बारे में जब इन्होंने आर्गुमेंट करा तो उन्होंने कहा भाई तुमने अवैध तरीके से काली कमाई करी हुई, ये सरकारी संपत्ति है। चलो इसके अलावा कोई और भी डिमांड की गई थी डॉक्टर्स की तरफ से? वो पहले करी गई थी 21 तारीख को तो बेटे से करी थी और अगस्त में मेरे से करी। कितने की डिमांड की गई? मेरे से 10 लाख की करी थी, बेटा भी बता रहा था 10 लाख रुपए मांगा। किस बात के 10 लाख रुपए मांगे कि गए? भाई आप अस्पताल में गलत काम कर रहे हैं, हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, फिर आप चक्कर काटते रहना। अभी जमानत ये बात किस किस टीम ने? डॉक्टर मानसिंह। डॉक्टर मान सिंह ने कही है। और कौन कौन है उसकी टीम में? कौन डॉक्टर मौजूद, डॉक्टर की टीम में सर? नहीं, उस समय रौनक था और डॉक्टर मानसिंह था वहाँ पे जब इसके पास आए। नहीं, आपने और डॉक्टरों के भी नाम दे रखे हैं ना, जो टीसी गढ़वाल वगैरह गढ़वाल है, ये किस वो तो इधर उधर हो गए, जैसे समय छापा पड़ने थे तो अकेले में बात करी बैठ के मैडम से कि भाई आप ये साइन करो, ये दस्तखत करो और जो कह रहे वही करो और पैसा दे दो तो ये सब निपटा दो। आप ये कह रहे हैं कि जो रेड की गई थी वो फर्जी तरीके से की गई थी और इसमें लूटपाट तक भी की गई? हाँ जी। इसमें एक मीडिया कर्मी का भी नाम जिक्र कर रहे हैं। मीडिया कर्मी की डायरेक्ट हमसे कोई बात नहीं, कोई डिमांड की गई थी किसी और के थ्रू? किसी के थ्रू की गई, हमें रिलाई नहीं था। जब हमने आगे प्रोसीड नहीं किया तो हमने ना उसको बात किया ना किसी को बोला। फिलहाल क्या चाहते हैं आप इसमें? भाई ये है कि न्याय किया जाए, हमारा सामान हमें दिया जाए, हमारा पैसा दिला जाए, कार्रवाई की जाए जो भी है। अगर केस सच्चा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने कहाँ शिकायत करी थी? हमने प्रधानमंत्री को करी, मुख्यमंत्री को करी, गृह मंत्री को करी, इनकम टैक्स में भी करी और भी जहाँ जहाँ लिस्ट दी हुई है हमने आपको। आपकी इंक्वायरी आ चुकी है? एक इंक्वायरी तो आ चुकी है। तो अभी कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा? नहीं, अभी कोई मतलब उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, हो जाएगा। क्या नाम सर? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष, क्या मामला चल रहा है? आरोप लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, क्या है? 21 जनवरी 2023 को डॉक्टर मानसिंह, रौनक और एक लड़की जिसका नाम गरिमा है और लक्ष्मी है, ये मेरे पास आते हैं 21 तारीख को और बोलते हैं कि आप हमारे लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त कीजिए। मैंने पूछा, हाँ जी, कौन सी जगह आते हैं? सीकरी में, सम्राट हॉस्पिटल में। मैंने पूछा किस बात के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो मुझे बताते हैं कि हमें पीछे से सीएमओ साहब के आदेश है कि जो भी हॉस्पिटल फरीदाबाद में चलाएगा उसको कुछ पैसा सरकार मतलब हमें देना पड़ेगा, अर्थात अगर नहीं देंगे तो हम आपको किसी झूठे केस में फंसा देंगे। और 22 तारीख को उन्होंने मेरी मदर को पास जाकर, जबकि मैं तो मौके पे मौजूद भी नहीं था, उन्होंने तो ये बताया कि उन्होंने पैसे भी मुझे दिए। अगर उन्होंने मुझे पैसे दिए, किस चीज के पैसे आपको दिए हैं? नहीं, ये एफआईआर के अंदर लाइन है अच्छा, कि 22 तारीख को इन्होंने पैसे मुझे जमा किए। अगर पैसे मुझे जमा किए तो मुझे कैसे जाने देते? मैं तो मौके पर था ही नहीं। जो मौके पर था उन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्हें 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया 21 तारीख। अगर आप 10 लाख दे देते तो शायद ये तो कार्रवाई। शायद ये कार्रवाई ना हो। तो क्या मानता है कि जो कार्रवाई हुई है झूठी कार्रवाई हुई? बिल्कुल, ये कार्रवाई बिल्कुल झूठी है। ना ही कोई उस लड़की का अल्ट्रासाउंड है जो लड़की वो ये वहां लेकर गए थे, ना ही इन्होंने चार्जशीट में कहीं उसका कोई अल्ट्रासाउंड का जिक्र किया है। इन्होंने, मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग इसमें उचित कार्रवाई कराएं और न्याय की मांग की। क्या मानते हैं कि आपकी जो मदर है वो दोषी गई है जी? नहीं, वो दोषी नहीं है, निर्दोष गई है, निर्दोष जेल गई? निर्दोष। अच्छा, वो तो 65 साल की है, उनसे चला जाता नहीं है। चलिए उत्कर्ष सिंह, मेरा एक सवाल है इसमें कि आप कह रहे हैं कि आपसे पहले पैसे की डिमांड की, ये डिमांड आपके सीकरी अस्पताल जी। कोई सीसीटीवी, कोई रिकॉर्डिंग, कोई कुछ फुटेज वगैरह कुछ ऐसा कुछ है, कोई प्रूफ है? नहीं, ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है कि अस्पताल में सीसीटीवी नहीं लगे? अस्पताल में तो सीसीटीवी लग रहे हैं, लेकिन ओपीडी में जहाँ पर बैठकर बात हुई
आते हुए तो होंगे अस्पताल में, आते हुए जाते हुए की तो कोई विजुअल्स होंगे। एक्चुअली में उससे नेक्स्ट डे, ये 22 तारीख की बात है, 21 तारीख को ये बात हुई, 22 तारीख को मेरे खिलाफ केस कर दिया। अगर मेरे को ये पकड़ते, मेरे को अस्पताल देखने आते, जैसे मुझे पता लगा कि इन्होंने सही में ही केस कर दिया है, अगर मैं वहां जाता कुछ देखने तो वो मुझे पकड़ लेते और किसी से कह के निकलवा सकते थे, किसी भी अपने वर्कर से। उस समय तो आदमी पजल हो जाता, जब आपको कोई परिवार पे आपत्ति आती है तो आदमी थोड़ा सा। चलो, एक इसमें आपके पास और डिमांड की गई है किसी मीडिया कर्मी का, आप नाम अनुराग का, क्या है इसकी भूमिका, क्या है? मेरी किसी अपने मिलने वाले से बात हुई थी 21 तारीख में, 22 तारीख में मैंने किसी से बात किया, तो 22 तारीख को जब ये केस हो गया तब मैंने किसी से बात करी, तो उन्होंने उनसे बात कर मुझे बताया कि किससे बात? ये अनुराग जी से बात करके ये चीजें बताई कि ये 7 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, आपका केस थोड़ा हल्का हो जाएगा। अनुराग जी कौन है ये सोशल मीडिया में काम करते इनकी हैं। भूमिका डॉक्टर के साथ क्या है? आप सभी रेडों में देखेंगे कि श्री अनुराग जी ही आपको इनकी रेडों में मिलेंगे और कोई दूसरा मीडिया कर्मी नहीं मिलेगा, चाहे वो बिजनौर में हो, चाहे वो झांसी में हो, चाहे वो मुरैना में हो, आप ये चीजें चेक कर सकते हैं। क्या लगता है इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं अनुराग भी शामिल है? ये उनके साथ मिलकर पैसा वसूलने का अवैध धंधा करते हैं। पैसा लेन देन का काम अनुराग करता है, ये आप आरोप लगा है। जी। देखो, पूरी टीम होती है पहली बात तो, और ये हम कोई पहली रेड नहीं डाल रहे। इसमें जो नियम के तहत ड्यूटी मजिस्ट्रेट से लेके और सारी जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है और साथ में और भी जो हैं, हमारी पूरी टीम होती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ थे और वो डीसी साहब के माध्यम से हमें डेप्यूट करते हैं कि इस बंदे की ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए लगाई जाती है। हमें कोई ये बेबुनियाद है सारे, और ये झूठे एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि हमारी रेड है, एमटीपी की रेड इन पे डाली थी 2001 में। इन पे ऑलरेडी एक पीएनडीटी का मुकदमा है, 774 नंबर एफआईआर नंबर है। उसके बाद में इन्होंने ये 6-7 साल किडनी इंटरनेशनल किडनी रैकेट में ये ट्रांसप्लांट करता था, उसमें सजा याफ्ता है। और 2023 में 21 और 22 जनवरी में ये 2 दिन में ये रेड सफल हुई थी। एक दिन पहले इसने पार्ट पेमेंट ली थी, दूसरे दिन इसने फुल पेमेंट लेके इसकी घरवाली ने, डॉक्टर उपेंद्र है जो किडनी कांड वाला इंटरनेशनल, ये श्री राम हॉस्पिटल को ही अब इसने सम्राट हॉस्पिटल नाम बदल दिया है और इसी में ये गोरख धंधे चला रहा था। इसकी घरवाली ने बाकायदा औजारों से उसकी सफाई की, गर्भपात किया। उसके बाद में हमने औजार भी सील किए हैं और सरकारी पैसा था 15,000 में ये डील हुई थी। 3,000 इसने 21 तारीख को लिए थे, 21 जनवरी 2023 को, और 12,000 इसने 22 तारीख को लिए थे इसके लड़के ने। नहीं, उसमें सारा कुछ लगा हुआ है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में प्रेग्नेंट नहीं है, हम अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा होता है, सारा उस रिपोर्ट लगी होती है। और उसके अलावा अगर वो प्रेग्नेंट नहीं थी तो इन्होंने औजारों से सफाई किस चीज़ की करी। उसके बाद में उस पेशेंट को बीके में एडमिट कराया गया, उसकी एमएलसी कटी हुई है। तो ये खाली प्रेशर बनाने के लिए, ये इस चीज़ का आदी है ये बंदा। ये प्रेशर बनाने के लिए, अपने आप को ये बरी करने के लिए ये झूठे आरोप लगा रहा है, जो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है ना कोई। क्योंकि ये सब चीज़ प्रैक्टिकली जब हम बीके में पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, उसके बाद वह एमएलसी कट रही है और औजार इसके हम जब्त कर रहे हैं, सारे सील कर दिए। आप और आपकी टीम एक दिन पहले इनसे सीपी हॉस्पिटल मिलने गए थे, क्या था? ये पार्ट पेमेंट इसने ली है, जो 3,000 लिए हैं वो 3 मैं तो नहीं मिला हूं, मेरी टीम है। टीम के बंदे एक डिकॉय के साथ, जो हमारा पेशेंट होता है, जो गर्भवती महिला है, उसको एमटीपी करानी थी, तो वो हमारा एक अपना ही टीम का बंदा उसके साथ गया था और पार्ट पेमेंट 3,000 रुपये उसको दिए गए थे और 12,000 दूसरे दिन जिस दिन किया था उस दिन दिए थे। आपके साथ एक अनुराग रहते हैं, उनका भी नाम ले रहे थे कि इस तरीके से सेटिंग होती है क्या? देखो, ये सारे बेबुनियाद
किसी तरीके का। मेरे साथ तो सारे मीडिया कर्मी, मैं कहीं अगर निकलता हूं और मेरे को कहीं देख लिया खड़ा तो मेरे मीडिया बिल्कुल गाड़ी पीछे लगा देती है बिना बताए। तो वो उनका, सभी मीडिया कर्मियों का मैं तो स्वागत भी करता हूं कि ऐसे घिनौने लोगों को बिल्कुल आना भी चाहिए। वहां और भी लोग थे, काफी मीडिया कर्मी, अकेले ही अनुराग नहीं थे। उन्होंने और भी आरोप लगाया कि कह रहे हैं कि जो है यदि पैसे दे दिए जाते हैं किसी की तरफ से तो आप जो ग्राहक होते हैं, जो जिनके थ्रू शिकायत आती है, वो हॉस्टाइल करवा दिए जाते हैं। और कई मामलों में इस तरीके का देखा भी गया है, मेरे ख्याल से 5 से 6 केस उन्होंने दिखाए भी गए। ऐसा है, पहली बात तो पहले मैं पीएनडीटी नोडल था ही नहीं। अभी 14 दिसंबर 2022 में मेरे पास चार्ज आया। इस बीच में ना कोई हॉस्टाइल हुआ, और पहले वो पीएनडीटी का जो नोडल थे वो जाने, मेरे को इस चीज का कुछ पता नहीं है। ये खुद भी हमारा जो प्रेग्नेंट लेडी थी उस पे भी प्रेशर बना रहा है, उसको हॉस्टाइल करने के लिए, उसको नाना प्रकार के लालच दे रहा है। तो ये सारा कुछ सर्वव्यापी है ये। और हमने जिनमें रेडें डाली थी उनको भी इकट्ठा कर रहा है कि झूठे एलिगेशन जिससे लगाए जा सके। रफली आइडिया कितनी का आप रेट डाल चुके हैं? देखो, जो मैंने डाली हैं मेरी लगभग ऐसी है 20-1 के आसपास, जो जिसमें पीएनडीटी एमटीपी दोनों सम्मिलित है। सभी में कार्रवाई चल रही है? सभी में चल रही है, सभी में कार्रवाई चल रही है। ठीक है, ये प्रेशर बना रहा है और उनको लोगों को भी इकट्ठा कर रहा है कि सारे झूठे आरोप लगाने के लिए। जो ऑलरेडी कुछ पहले मूर्ति वाला भी था, उसने भी इसी ढंग के झूठे एलिगेशन पहले टीम पे लगा रखे थे, उस पे भी रेड मैंने डाली थी। औरों को भी ये इकट्ठा करता घूम रहा है जिससे मेरे पे झूठे एलिगेशन लगा सके। कहते हैं कुछ ही लोग जो है वो बार बार रिपीट होते हैं आपके साथ, चाहे फिर वो फर्जी ग्राहक हो या फिर कुछ और हो। कहते हैं कि एक ही बार वही सेम होते हैं। ना, मेरे पास कोई ऐसा रिपीट का नहीं है, मेरे पास कोई रिपीट का नहीं है। और रही बात इसकी कि जो डिकॉय होती है उसको हम रिपीटेड यूज ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई के लिए सरकार की तरफ से कितना पैसा होता है? डिकॉय के लिए अगर यहाँ की लोकल रेड है, एमटीपी की है 20,000 रुपये मिलते, और पीएनडीटी की अगर अदर स्टेट में है तो 50,000 रुपये लगते। लेकिन ये सब कुछ सीक्रेट रखना होता है, उसको भी इन्फॉर्मर को भी देते हैं, लेकिन ये सब कुछ सीक्रेट होता है।